हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है रुद्रप्रयाग जिला और रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सभी एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कितना सीखा। इससे पहली वीडियो में मैंने रुद्रप्रयाग जिले को ना बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने वह हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं, 99% चांस उनके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है। तो केदारनाथ से कौन सी निकलती है, कौन सी नदी चलती है, मंदाकिनी। और ये रुद्रप्रयाग तक आती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिल जाती है, RAM राम और वो श्री राम। रात रुद्रप्रयाग एक अलकनंदा हमसा मंदाकिनी। तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में क्या जाती है, हम मिल जाती है। तो ये अलकनंदा की सहायक नदियाँ, तो ध्यान रखना, सी इज द राइट आंसर। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन हमारा, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा, विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ या बद्रीनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुंगनाथ। और ऊंचाई कितनी है तुंगनाथ की, सर्वाधिक ऊंचाई है 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यदि दूसरे नंबर की बात करते हैं, यदि ऑप्शन में आपका रुद्र तुंगनाथ ना हो तो आपका आंसर हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ की ऊंचाई है 3593 मीटर की ऊंचाई पर। यदि पूछ जा कि जो हमारे चार धामों में सर्वाधिक ऊंचाई किस धाम की है, तो किसकी है, केदारनाथ धाम की सर्वाधिक ऊंचाई है 3593 मीटर ऊंचा, जबकि तुंगनाथ मंदिर 3680 मीटर ऊंचा। तो ये आपको अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखने हैं। यदि तुंगनाथ ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर केदारनाथ होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। कौन सी नदी का संगम कालीमठ के पास मंदाकिनी नदी से होता है। तो मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ा, कौन सी होती है काली नदी, कालीमठ के पास कौन सी होती है, मधुगंगा। इसका मिलन होता है मधुगंगा का कालीमठ के पास हो जाता है। फिर लस्तर नदी व मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है। तो लस्तर व मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है, सोनप्रयाग में होता, देवप्रयाग में होता, केशवप्रयाग में होता या सूर्यप्रयाग में होता। केशवप्रयाग में तो अलकनंदा और सरस्वती, इसके लिए तो काश सरस्वती मिलती है अलकनंदा में, केशवप्रयाग में। जबकि देवप्रयाग में क्या है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। जबकि सोनप्रयाग में, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सूर्यप्रयाग। क्या हो जाएगा, सूर्यप्रयाग। तो डी इज द राइट आंसर। लस्तर नदी मिलती है, सोनप्रयाग मिलती है सोनगंगा, कौन मिलती है, सोनगंगा मिलती है मंदाकिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस दिन क्वेश्चन बनागा ना बच्चे उसी दिन गलत करेंगे और जल्दी आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। पूछा जा रहा पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर कहकर उल्लेखित किया गया है। चोराबाड़ी ताल या देवरिया ताल या वासुकी ताल या भेक ताल। तो कौन सा ताल है, या आप कहा देवरिया ताल। देवरिया ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। भेक ताल, वासुकी ताल, बधानी ताल या डोडी ताल। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, या डोडी ताल। तो डोडी ताल कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में। कहाँ पे है, उत्तरकाशी। तो इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। बुग्याल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, बुग्याल की। तो मणिनी बुग्याल, पावली काठा बुग्याल, बर्मी बुग्याल, कसनी खरक बुग्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा पावली काठा बुग्याल। तो बी इज द राइट आंसर। पावली काठा बुग्याल कहाँ पे स्थित है,
ये उत्तरकाशी में स्थित है। पावली काठा बुग्याल क्या है, उत्तरकाशी में, तो इसलिए रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग को नगर पालिका कब बनाया गया? तो नगर पालिका कब बनता? 1989 में, 2002 में, 2006 में या 2008 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में इसे नगर पालिका घोषित किया जाता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? जो केदारनाथ मंदिर होता है तो उसमें भगवान शिव की किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि की पूजा की जाती है। नाभि की पूजा कहाँ होती है? मध्य महेश्वर मंदिर में नाभि की पूजा होती है। जटाओं की पूजा कहाँ होती है? जटाओं की पूजा होती है कल्पेश्वर मंदिर में। कहाँ होती है? कल्पेश्वर मंदिर में जटाओं की पूजा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ भाग की, पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा, पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ मंदिर में पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंदिर में भगवान शिव व पार्वती का विवाह हुआ था? वह कौन सा मंदिर है जिसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, ऐसा माना जाता है? तो कौन सा है? कार्तिकेय स्वामी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, या त्रियुगी नारायण मंदिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रियुगी नारायण मंदिर। तो सी इज द राइट आंसर। केदारनाथ मंदिर व मधमहेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है। जब सर्दी आती है तो केदारनाथ मंदिर व मधमहेश्वर मंदिर के जो कपाट होते हैं ना वे बंद हो जाते हैं। तो उस समय जो शीतकालीन पूजा स्थल होता है वो होता है ऊखी मठ। ऊखी मठ, और ऊखी मठ में एक मंदिर पड़ता है जिसे बोलते हैं ओंकेश्वर मंदिर। ओंकेश्वर मंदिर क्या होता है? ओंकेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओंकेश्वर मंदिर। तो ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, दो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर और मधमेश्वर मंदिर, दोनों का शीतकालीन आवास ऊखी मठ होता है, ओंकेश्वर मंदिर ऊखी मठ का ओंकेश्वर मंदिर। और यहीं पे जो पुजारी होते हैं जिन्हें रावल्स बोलते हैं, जो केदारनाथ मंदिर में पूजा करते हैं ना पुजारी, उन्हें रावल बोलते हैं। और उन्हीं का मुख्यालय और समिति ओंकेश्वर मंदिर में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के बीच में स्थित है? तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में मैं आपको बताता एक ही बुग्याल है जिसका क्या नाम है? चोपता बुग्याल है, बरवी बुग्याल है, या अली बुग्याल है, या ये सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अली बुग्याल। कौन सा? अली बुग्याल चमोली व रुद्रप्रयाग जिले में। चमोली में ज्यादा और रुद्रप्रयाग में कम है इसका हिस्सा। तो चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य अली बुग्याल, तो दोनों में फैला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल, जो तुंगनाथ मंदिर है उसका शीतकालीन पूजा स्थल क्या है? ऊखी मठ है, मक्कू मठ है, बद्रीनाथ मठ है, या ये सभी है? तो इसका शीतकालीन आवास क्या है? मक्कू मठ। तुंगनाथ मंदिर का क्या है? मक्कू मठ। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता जो 1517 जून के आसपास 2013 में आपदा आती है, ठीक है, तो उसकी राहत के लिए जो बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है उसका क्या नाम होता है? ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन करती है सरकार? ऑपरेशन सूर्य उदय ऑपरेशन, या ऑपरेशन उम्मीद, ऑपरेशन सूर्य हो, या ऑपरेशन गंगा? कौन सा किया जाता है? तो ऑपरेशन चलता है ऑपरेशन सूर्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। तो बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाती है सरकार? ऑपरेशन सूर्य हो। केदारनाथ मंदिर के पास कौन सी गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साधना की थी? भीम गुफा, ब्रह्म गुफा, ध्यान गुफा, या कोटेश्वर गुफा? तो कौन सी गुफा में ध्यान किया था? तो ये थी ध्यान गुफा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की है, तो वह ध्यान गुफा। ये भी बहुत पूछी जा रही है आजकल। रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई है? 1996 में हुई है, 1997 में हुई है, 1998 में, या 1999? तो उसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 19। नेक्स्ट हमारा, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, लस्तर नदी के, अलकनंदा के, या सोनगंगा के?
तो कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर कौन सी नदी के तट पर? तो ये हो जाएगा अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा। सी इज द राइट आंसर। कोटेश्वर महादेव मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था उत्तराखंड की किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? हरिद्वार की, देहरादून की, टिहरी की या रुद्रप्रयाग की? तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग की। तो डी इज द राइट आंसर। यदि पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, और यदि महिला साक्षरता में सर्वाधिक है देहरादून। महिला साक्षरता में तो है देहरादून। नेक्स्ट हमारा ओमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओमकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और रुद्रप्रयाग के काशी ऊखीमठ में। यदि आप कभी घूमने के लिए जाओ तो बहुत प्यारा मंदिर है। मैं इसमें एक बार घूमने के लिए गया था, बड़ा अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा लगता। तो घूमने के लिए जाना वही कभी। रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1980 वर्ग किलोमीटर है, 1984 वर्ग किलोमीटर है, 1987 वर्ग किलोमीटर है, या 1986 वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आप लोगों का बी इज द राइट आंसर। 1984 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं। रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? दक्षिण की बात हो रही तो दक्षिण में कौन होगा? टिहरी होगा, पौड़ी होगा, चमोली होगा या अल्मोड़ा? तो दक्षिण में कौन है? रुद्रप्रयाग के दक्षिण में हो पौड़ी। दक्षिण में कौन है? पौड़ी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चोपता हिल स्टेशन कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा में है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है या उत्तरकाशी में? तो चोपता कहाँ है? चोपता है रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ मंदिर से पहले पड़ता है चोपता। तो यह रुद्रप्रयाग में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? गौरीकुंड को रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड कौन सा जोड़ता है? ये हो जाएगा NH, नेशनल हाईवे 107। तो निम्न में से कौन सा एक ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है? यानी कि रुद्रप्रयाग जिले में कौन सा ताल है निम्नलिखित में से? ये बताना। अप्सरा ताल, देवसाड़ी ताल, बधानी ताल या विराही ताल? तो इसका आंसर हो जाएगा बधानी ताल। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? शंकुधारी शैली में, मुगल शैली में, कत्तूरी शैली में या हुण शैली में? तो इसका आंसर हो जाएगा कत्तूरी शैली में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें कितनी है? तो रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें कितनी है? 1, 2, 3 या आप लोगों की 4? तो कितनी विधानसभा सीटें? यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखना, जाते जलते हुए अंगारे हैं और जाते ही जाख मेला। क्या आंसर है इसका? जाख मेला। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है जाख मेले में। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ के पास एक ताल है चोराबाड़ी ताल। तो कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर, जिसे हम शेराबादी ताल या गांधी ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी ताल, क्योंकि इस ताल के अंदर महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता उनकी जो अस्थियां ना विसर्जन किया हुआ था, इसलिए से गांधी ताल या गांधी स्वरूप भी कहा जाता है। फिर आता रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो विश्वनाथ मंदिर 2 आप लोग हैं। एक विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है, उत्तर काशी, और एक विश्वनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और ये कहाँ पर? गुप्त काशी में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। तो यहाँ पे हम रुद्रप्रयाग पढ़ रहे हो, तो रुद्रप्रयाग का मंदिर पूछे जा रहा है गुप्त काशी में। तो कहाँ पे है? गुप्त काशी में। तो उसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। निम्न में से मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है, जो मंदाकिनी है उसकी सहायक नदी नहीं हो? तो मधुगंगा है, वासुकी नदी है, लस्तर नदी है या आठगाड़ा?
तो इसका हो जाएगा आटा गाड़ा। तो डी इज द राइट आंसर। यह मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकास खंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऊखीमठ नहीं है, या बेसु केदार नहीं है, जखोली नहीं है, या अगस्त मुनि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जखोली। तो सी इज द राइट आंसर। यह विकास खंड नहीं है। मध्य महेश्वर का शीतकालीन आवास है, तो शीतकालीन आवास कहाँ? मध्य महेश्वर का। तो ये आप लोगों का मध्य महेश्वर का शीतकालीन आवास है ऊखीमठ। यहाँ ऊखीमठ का ओमकेश्वर मंदिर। निम्न में से किसे सर्ववादी ताल कहा जाता है? गांधी सरोवर को, देवरिया ताल को, वासुकी ताल को, या बदानी ताल को? तो किसे कहा जाता है? गांधी सरोवर ताल को। इसे चोराबाड़ी ताल भी कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं। निम्न में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है? कौन सी यात्रा जिसका संबंध रुद्रप्रयाग से है? तो गुरु मणिक नाथ यात्रा, पंचकोसी वारुणी यात्रा, या मना मई की जात यात्रा। इसका आंसर हो जाएगा पंचकोसी वारुणी यात्रा। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का पहला नेचर कैंटी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो अगस्त मुनि मह, चोपता मह, गौरीकुंड या गुप्त काशी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काशी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है? ये पूछा जा रहा है कौन सा बुग्याल है जो रुद्रप्रयाग में स्थित है? यह कसनी खर्क, केदार खर्क, गुरसो बुग्याल, या केदार कांठा बुग्याल? कौन सा बुग्याल है जो रुद्रप्रयाग में? केदार खर्क बुग्याल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता हमारा, उत्तराखंड के पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितने केदार है? 5 केदार में। तो 5 केदार में से 2 केदार किसमें? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। फिर आता है बर्मी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बर्मी बुग्याल किस जनपद में? रुद्रप्रयाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है, देखो सबसे ऊंचा मंदिर है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। तो इसीलिए मंदिर की बात करें यहाँ पे, तो ये तुंगनाथ मंदिर है। ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 3680 और इसकी ऊंचाई थी 3593। तो इस हिसाब से भी देखते हैं हम, तो सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा बैठ जाएगा? ये हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर। तो डी इज द राइट आंसर। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग के फॉर्मूला होता है राम RAM। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग, R स रुद्रप्रयाग, A स अलकनंदा, M स मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में संगम होता है। नेक्स्ट, जाख मेला कहाँ पर लगता है? ऊखीमठ में लगता है, केदारनाथ में लगता है, गौरीकुंड में लगता है, या गुप्त काशी में? तो जाख मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में लगता है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, रुद्रप्रयाग की स्थापना कब होती है? 1996 में होती है, 1995, 1998 में, या 1997 में? इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1997 में होती है। निम्न में से कौन सी नदी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी से संगम करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो ये करती है आप लोगों की लस्तर नदी। कौन सी नदी? लस्तर नदी। एक बार फिर से, सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी से कौन सी नदी संगम करती है? तो हो जाएगा लस्तर नदी। तो बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति कितने फीट ऊंची है? कितने फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था? ये थी 12 फीट ऊंची। कितने फीट ऊंची की मूर्ति थी? 12 फीट ऊंची मूर्ति।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में है, गुप्त काशी में है, अगस्त मुनि में है, या त्रियुगी गांव में है? तो कहाँ पे है आप लोग? ये है गुप्त काशी में। बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? गुप्त काशी में। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं? यदि हम तहसीलों की बात करते हो, कितनी तहसील है? 1, 2, 3 या 4? कितनी तहसीलें? 4 तहसीलें। तो रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात कितना? 997 है, 1101 है, 1114 है, या 1124 है? तो इसका लिंगानुपात है 1114। तो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।